अरविंद केजरीवाल से उनके अपने धीरे धीरे बिछड़ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ पार्टी से अचानक इस्तीफा देकर केजरीवाल को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, इस्तीफे के साथ कैलाश गहलोत ने केजरीवाल के आलीशान घर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उनके आरोपों की भाषा बीजेपी जैसी दिखी तो आपने भी कह दिया कि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। कैलाश गहलोत को केजरीवाल अपना हनुमान बताते थे, उनके ऊपर आंख बंद कर भरोसा करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने आपसे किनारा कर लिया। अब बीजेपी गहलोत के इस्तीफे के बहाने केजरीवाल पर हमला कर रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक झटका आपने भी बीजेपी को दिया। किराड़ी से 2 बार के बीजेपी विधायक अनिल झा ने आज केजरीवाल की मौजूदगी में आपका दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके अपने धीरे धीरे किनारा करते जा रहे हैं। आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ पार्टी भी छोड़कर केजरीवाल को जोर का झटका दे दिया। इतना ही नहीं, कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब बीजेपी जहां आप पर तंज कस रही है, वहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी की सियासी साजिश करार दे रही है। खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। सारी की सारी बीजेपी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब जो स्क्रिप्ट बना के देगी और जिस तरह का षड्यंत्र उन्होंने कैलाश गहलोत जी के खिलाफ किया है तो उसी तरह से उनको बोलना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। कैलाश गहलोत कभी अरविंद केजरीवाल को अपना हनुमान मानते थे, लेकिन अब उनके इस कदम से केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में केजरीवाल के आलीशान घर के साथ यमुना सफाई समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने यहाँ तक कह दिया है कि दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र सरकार से लड़ने में बिताती है, इसलिए उनके पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। सर, कैलाश गहलोत जी ने आज रिजाइन किया पार्टी से और मंत्री पद से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, दे रहे हैं, आपको जवाब चाहिए। लेकिन दिल्ली बीजेपी के खेमे में गहलोत के इस्तीफे से खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि इसी बहाने बीजेपी को केजरीवाल पर हमले का एक और मौका मिल गया है। हमने जो दिल्ली की जनता की आवाज उठाई थी, कैलाश गहलोत उसका समर्थन कर रहे हैं और कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। तो आने वाला निर्णय तो कैलाश गहलोत को करना है कि रत्ती भर भी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति में होगी, वो इस आम आदमी पार्टी के लुटेरों को गैंग में अरविंद केजरीवाल के साथ काम नहीं करेगा। केजरीवाल इस बार पैक होंगे क्योंकि इन्होंने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। कैलाश गहलोत ने तो बानगी भर दिखाया है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारी चोरी के किस्से बहुत सारे, मैं तो सभी 2-3 बताए हैं। कैलाश गहलोत के बयानों से साफ है कि वो फिलहाल राजनीति से दूर नहीं रहने वाले, इसीलिए उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। गहलोत के इस्तीफे के बाद से बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। ये सिलसिला तो चलेगा, चुनाव सामने है, खरीद बिक्री का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी तो एक प्रकार से डिफेक्टर्स की पार्टी होकर रह गई है। तमाम पार्टी के अंदर जो डिफेक्टर्स हैं, जो सत्ता भोगी लोग हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हैं और उनको उसकी कीमत दी जा रही है। तो यहाँ भी वो तोड़फोड़ करेंगे, उनकी कोशिश रहेगी। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भी झटका लगा है। किराड़ी से बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने केजरीवाल की मौजूदगी में आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कुल मिलाकर
विधानसभा चुनाव से पहले इधर से उधर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी के हमले से कैसे डील करते हैं। आज तक ब्यूरो।